हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलिए आज लेके आ गए हैं सवाल हमारे 22 जनवरी 2025 के लिए डेली का करंट अफेयर्स। तो चलिए पहले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि हु बिकम्स द विनर ऑफ खो खो वर्ल्ड कप 2025। खो खो वर्ल्ड कप 2025 का विजेता कौन बना। इस इस वर्ष 2025 में जो हुआ था वो मेंस और वुमेन्स दोनों टीम का वर्ल्ड कप हुआ था। तो उसके विजेता कौन बने थे। तो हमारा ये ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ए, जो कि है नेपाल। बी है हमारा भारत, इंडिया। सी है बांग्लादेश और डी है हमारा श्रीलंका। तो इसके आंसर होंगे बी, भारत, इंडिया। तो चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला में हमारा क्या है, हाल ही में विजेता टीम कौन कौन से रहे हैं, वो यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा प्रो कबड्डी लीग का 11वीं संस्करण, 11th एडिशन ऑफ प्रो कबड्डी लीग कौन हुए, वो है हरियाणा। सुल्तान अजलान का शाह कप 2024, जापान। सुल्तान अजलान शाह कप 2024 कौन हुए, वो है जापान। तीसरा पॉइंट है हमारा 14वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2024, 14th सीनियर वुमेन्स नेशनल हॉकी चैंपियनशिप 2024 कौन बना, वो है हरियाणा। और 14वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप, मतलब 14th सीनियर मेंस नेशनल हॉकी चैंपियनशिप 2024 कौन बना है, वो उड़ीसा है। और आखिरी क्या है, यूरोप कप 2024, यूरो कप 2024 कौन बने हैं, कौन से देश, तो वो है स्पेन। ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, इन्हें आप याद रखिएगा, इनसे सवाल बन सकते हैं। चलिए अगले स्लाइड्स की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट स्लाइड क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि है which become the first state in the northeast to distribute property card। मतलब संपत्ति कार्ड वितरण करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन बना। पूर्वोत्तर मतलब नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में हमारे 7 सिस्टर्स आते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है हमारा अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है हमारा बी में मिजोरम, तीसरा है हमारा ऑप्शन असम और चौथा है मेघालय। तो आप इसके आंसर्स जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो इसमें राइट आंसर हमारा होगा मिजोरम। बी ऑप्शन जो है मिजोरम, वो राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा कुछ पॉइंट है मिजोरम के बारे में, जो कि इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसे आप ध्यान से याद रखिएगा। कि मिजोरम का गठन कब हुआ था, 20 फरवरी 1987 में इसका गठन हुआ था। मुख्य त्योहार क्या क्या है मिजोरम के, मुख्य त्योहार हो गए जैसे चपचार, मीमकूट, पावलकूट। ये 3 प्रमुख त्योहार है मिजोरम के, जो कि मनाए जाते हैं। आप इन्हें याद रख सकते हैं, इनसे सवाल बन सकते हैं। तीसरा है हमारा विधानसभा कितने हैं वहाँ पे मिजोरम में, वो है 40। संख्या में 40 विधानसभा टोटल है हमारे मिजोरम में। चौथा पॉइंट है लोकसभा कितने हैं, तो लोकसभा सिर्फ एक है वहाँ पे मिजोरम में हमारे। और राज्यसभा, हाँ, लोकसभा सीट 1 है। राज्यसभा के कितने सीट है, वो भी 1 है। जिले कितने हैं मिजोरम में, 11 जिले हैं, जिसके लोकसभा सारे जिलों से मिलके एक ही लोकसभा बनता है, एक ही लोकसभा सीट है। राज्यसभा भी एक ही राज्यसभा सीट है। और जिले 11 हैं। और आखिरी पॉइंट है हमारा नृत्य के बारे में, कि मिजोरम में कौन कौन से मेजर नृत्य हैं। वो है चेराव नृत्य, खुल्लम नृत्य, छिलम नृत्य, चेलम, थालम
थांगलम, पारलेम, सरलामकाई नृत्य और जगला जगतालम। ये हमारे कुछ नृत्य हैं जो कि वहाँ के मिजोरम के हैं, तो इन्हें आप याद रख सकते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड के लिए। तीसरा क्वेश्चन हमारा है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के डायरेक्टर जनरल नए कौन बनाए गए? हिंदी में आप देख सकते हैं सीआरपीएफ का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो पहला ऑप्शन है हमारा ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, दूसरा ऑप्शन है हमारा दलजीत सिंह चौधरी, तीसरा है हमारा दिनेश कुमार त्रिपाठी और चौथा हमारा ऑप्शन है अमरप्रीत सिंह। तो इनमें से कौन अभी नए डायरेक्टर जनरल बने हैं सीआरपीएफ के, आप कमेंट कर सकते हैं। तो राइट आंसर हमारा होगा ए। ए आंसर जो है राइट है, जो कि है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। ये है हमारे ज्ञानेंद्र सर, जो कि नए डायरेक्टर जनरल बने हैं हमारे सीआरपीएफ के। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। ठीक है, अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अगला स्लाइड में चौथा क्वेश्चन हमारा है, क्या है चौथा क्वेश्चन? हु वन द मेन सिंगल टाइटल एट इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025? इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ऑप्शन है हमारे विक्टर एक्सलसन डेनमार्क से, या फिर बी में है हमारे ऑन सोयन दक्षिण कोरिया साउथ कोरिया से, और सी में हमारे ऑप्शन है गो सेजी फाई, या फिर डी ऑप्शन है हमारे नूर इजुद्दीन मलेशिया से। तो आप आंसर इसके कमेंट कर सकते हैं। तो इसके राइट आंसर क्या होंगे आप बता सकते हैं? इसके राइट आंसर होंगे हमारे ए। ए ऑप्शन हमारा राइट है। विक्टर एक्सलसन डेनमार्क के जो है वो इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 का सिंगल टाइटल का खिताब जीता उन्होंने। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आप देख सकते हैं कुछ ऐसे तस्वीर में कुछ पॉइंट्स हैं बैडमिंटन के बारे में। बैडमिंटन का कोर्ट जो होता है वो उसके लंबाई और चौड़ाई के बारे में बात करेंगे फीट में। लेंथ होता है उसका 44x20 फीट। ये हमारा L/B हो गया। दूसरा है हमारा नेट की ऊंचाई। ये जो नेट होता है इसकी ऊंचाई कितनी होती है? वो होता है 5 फीट। तीसरा पॉइंट है हमारा रैकेट का वजन। जो रैकेट से बैडमिंटन खेला जाता है उसका वजन होगा 85 to 140। चौथा हमारा पॉइंट है कार्क, मतलब चिड़िया। वो जो छोटा सा कॉर्क होता है जिसे हम कह सकते हैं कार्क बोलते हैं, चिड़िया उसे बोलते हैं, उसका वजन होगा 4.7 ग्राम टू 5.5 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ेंगे। ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप याद रख सकते हैं इसे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ेंगे, जो कि हमारा पांचवा क्वेश्चन है। तो क्या है हमारा पांचवा क्वेश्चन? विच कंट्री बैंड टिकटॉक इन जनवरी 2025? आप लोग जानते ही होंगे टिकटॉक बहुत ही ट्रेंडिंग चल रहा था हमारे इंडिया में भी और कई देशों में भी। जो अमेरिका चाइना ने इसे बनाया है, इस ऐप को, एंड्रॉयड ऐप को। तो आप इसका आंसर कमेंट कर सकते हैं। ये कुछ ऑप्शंस हैं। जनवरी 2025 में किस देश ने टिकटॉक पर प्रतिबंध लगा दिया? तो पहला ऑप्शन है हमारा अमेरिका, दूसरा है रसिया, तीसरा है चाइना और चौथा है भूटान। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? राइट आंसर होगा ए, जो कि है अमेरिका। अमेरिका ने टिकटॉक पे प्रतिबंध लगा दिया था, प्रतिबंध लगा दिया है, मतलब 2000 अभी जनवरी 2025 में। ठीक है, अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं।
जो कि छठा सवाल है हमारा। क्या है छठा सवाल हमारा? कि विच प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका वाज डोनाल्ड ट्रंप अपॉइंटेड रिसेंटली? हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति नियुक्त किए गए? मतलब जो कितने नंबर पे जो राष्ट्रपति वो अपॉइंट हुए हैं वो बताना है आपको। ये कुछ ऑप्शंस हैं। ए में है 45, 45th, बी ऑप्शन है 46th, या सी ऑप्शन है 47th, और डी है 48th। तो आप कमेंट कीजिए इसके आंसर्स। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे 47। सी आंसर करेक्ट है। 47वां राष्ट्रपति अमेरिका के बनाए गए हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो कि कल ही इन्होंने शपथ ग्रहण किया है। तो चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज बीन गिवन द टारगेट बाय द सुप्रीम कोर्ट टू एंड चाइल्ड मैरिज बाय 2030? 2030 तक सुप्रीम कोर्ट ने निम्न में से किस राज्य को 2030 तक बाल विवाह खत्म करने का लक्ष्य दिया है? अभी भी बाल विवाह चल रहे हैं, उस जगह पे 2030 तक बाल विवाह को पूरी तरह से खत्म करने का दिया गया है निर्देश। तो कौन से राज्य है हमारे देश के? पहला ऑप्शन है हमारा हरियाणा, दूसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, सी ऑप्शन हमारा, तीसरा ऑप्शन हो गया राजस्थान, या डी ऑप्शन है उड़ीसा। तो आप इसके आंसर्स जो हैं कमेंट कीजिए। तो आप लोगों को, काफी लोगों को पता ही होगा कि राजस्थान में चाइल्ड मैरिज को काफी बढ़ावा दिया गया है, और ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है नंबर सी। राजस्थान में अभी भी चाइल्ड मैरिज का प्रथा चलते आ रहा है, और जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 2030 तक इसे खत्म करने का लक्ष्य दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं हमारे आठवें सवाल की ओर। आठवां सवाल है हमारा, हु हैज बीन अवॉर्डेड एज हु हैज बीन अवॉर्डेड द थर्ड रोहिणी नैयर अवार्ड रिसेंटली? मतलब हाल ही में तीसरे रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किसे? तो पहला ऑप्शन है हमारा रूपा चौधरी, दूसरा ऑप्शन है हमारा बी राजेश रावत, सी ऑप्शन है हमारा अनिल प्रधान, या हमारा डी ऑप्शन होगा सुमित काठपाल। तो आप इसके आंसर्स जो हैं वो कमेंट कर सकते हैं ऑप्शंस के साथ। तो हमारा इसका जो ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा वो है सी, अनिल प्रधान। इसे नैयर रोहिणी नैयर अवार्ड अभी थर्ड रोहिणी नैयर अवार्ड रिसेंटली दिया गया है। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। नौवां सवाल है हमारा, क्या है? द वर्ल्ड लार्जेस्ट फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री इवेंट वाज हेल्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? निम्न में से किस स्थान पर दुनिया का सबसे बड़े खाद्य एवं पेय पेय उद्योग कार्यक्रम आयोजित किया गया? बताइए। आपके ऑप्शंस हैं नई दिल्ली, बी है टोक्यो, सी है हमारा दुबल, सी ऑप्शन हमारा दुबई है, यहाँ पे थोड़ा सा ये मिस्टेक है। डी है हमारा न्यूयॉर्क। तो आप कमेंट कीजिए इसके आंसर्स। चलिए इसके राइट आंसर होंगे सी, दुबई। दुबई जो होंगे इसके राइट आंसर होंगे। यहाँ आप करेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, DUBAI, AI, दुबई हमारा राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं आगे 10वां सवाल की ओर। 10वां सवाल हमारा क्या है? Who among the following will be awarded the 5th कुलदीप नैयर मेमोरियल जर्नलिज्म अवार्ड? निम्न में से किसे पांचवें कुलदीप नैयर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? अभी किया गया नहीं है, पर किया जाएगा। हमारे ऑप्शंस हैं ए अशोक कुमार, बी विजय प्रताप, सी विवेक भारती, या डी उर्मिला उर्मिलेश।
चलिए आप आंसर्स कमेंट कर सकते हैं। तो राइट आंसर इसका होगा उर्मिलेस। डी हमारा राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। 11वां सवाल है हमारा कि एशियाज लार्जेस्ट टेक्निकल कॉन्फ्रेंस इनॉग्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। कौन सी सिटी में सबसे बड़ा टेक्निकल कॉन्फ्रेंस का वो किया गया, सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। हमारा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है टोक्यो, दूसरा है सिंघाई, तीसरा है बेंगलुरु, चौथा है हमारा सिंगापुर सिटी। चलिए राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर सी है, जो कि है बेंगलुरु। बेंगलुरु हमारा राइट आंसर है। एशिया का सबसे लार्जेस्ट कॉन्फ्रेंस, मतलब कि जिसे कह सकते हैं क्या, तकनीकी सम्मेलन का उद्घाटन किया गया एशिया का सबसे बड़ा, वो हमारा बेंगलुरु में हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगला 12वां सवाल की ओर। 12वां सवाल हमारा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज वॉन द बेस्ट मैरिटाइम स्टेट अवार्ड 2024। 2024 निम्न में से किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार जीता है? समुद्री राज्य का पुरस्कार किसने सबसे सर्वश्रेष्ठ जीता है, कौन है? तो पहला ऑप्शन है हमारा केरला, बी है गुजरात, तीसरा है तमिलनाडु और चौथा है गोवा। ये चारों चारों स्टेट जो हैं हमारे नीचे शेयर करते हैं, समुद्र के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। तो आप देख सकते हैं केरला नीचे है सबसे साउथ में, गुजरात हमारा ईस्ट में है, वेस्ट में है, तमिलनाडु हमारा साउथ में है, साउथ ईस्ट में है, और गोवा हमारा नीचे है, ईस्ट ईस्ट साइड है। तो आप बता सकते हैं इसके आप कमेंट कीजिए राइट आंसर इसका क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, केरला। सबसे नीचे जो स्टेट है हमारा केरला, वो हम उसे सबसे सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार दिया गया है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे, जो कि है 13वां सवाल हमारा। क्या है? मार्क रूटे द रिसेंटली अपॉइंटेड न्यू नाटो सेक्रेटरी जनरल बिलोंग्स टू विच कंट्री। नाटो आप जानते ही हैं, जिसमें कि लगभग कई सारे देश मिलके नाटो बना है, जो कि उसके नए सेक्रेटरी जनरल किसे, मार्क रूटे को अपॉइंट किया गया है। वो किस देश से बिलोंग करते हैं, वो आप बता सकते हैं। तो ऑप्शन तो ऑप्शन है हमारा, पहला है अमेरिका, दूसरा जर्मनी, तीसरा कनाडा और चौथा नीदरलैंड। आप इसके आंसर्स कमेंट कीजिए कि कौन हो सकता है। नाटो के बारे में आपको बता दें कि नाटो का मकसद जो होता है वो अपने सदस्य देशों के का सुरक्षा और आज़ादी को बनाए रखने का है। नाटो एक रक्षात्मक संगठन है, एक गठबंधन है। नाटो सदस्य देश एक दूसरे का रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। ठीक है। नाटो में यूरोप और उत्तरी अमेरिका में हमले को रोकने के लिए अहम भूमिका निभाया निभाया जाता है इससे। ठीक है। तो आप इसके ऑप्शंस दिए गए हैं, आप इसके राइट आंसर जो है वो कमेंट कर सकते हैं कि वो राइट आंसर क्या हो सकता है। नाटो में कुल 30 सदस्य हैं, 30 देश से मिलकर बना हुआ है। ठीक है। इसका राइट आंसर होगा हमारा वो है नीदरलैंड। नीदरलैंड का जो ये मार्क रूटे हैं, उसे अपॉइंट किया गया है न्यू सेक्रेटरी जनरल नाटो का। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। 14वां सवाल है हमारा, 14th सवाल। क्या है हमारा 14th सवाल? कि क्लॉडिया शिनबॉर्न हैज बीन अपॉइंटेड द वुमेन प्रेसिडेंट विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। कौन से देश की, यहाँ पे हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, जैसे क्लाउडिया शिनबॉर्न निम्न में से किस देश की महिला राष्ट्रपति नियुक्त की गई है? महिला राष्ट्रपति बनाया गया है, किस देश की है? हमारा ऑप्शन है मेक्सिको, दूसरा है फिनलैंड, तीसरा है कनाडा, चौथा है डेनमार्क। इसके राइट आंसर आप कमेंट करिए। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे हमारा, वो है मेक्सिको, ए।
मेक्सिको की जो राष्ट्रपति है वो महिला बनी है क्लाउडिया शेनबॉम। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे, जो कि आखिरी सवाल होगा हमारा, 15वां सवाल, 15th क्वेश्चन। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या है 15वां सवाल? द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड विल सेट अप इट्स फर्स्ट ओवरसीज कैंपस इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज? भारतीय विदेश व्यापार संस्थान अपना पहला विदेशी परिसर निम्न में से किस शहर में स्थापित करेगा? आपके ऑप्शंस हैं न्यूयॉर्क, दूसरा है हमारा लंदन, तीसरा है पेरिस, या आखिरी हमारा ऑप्शन है दुबई। तो आप इसके आंसर्स कमेंट कीजिए। इसके राइट आंसर हो जाएंगे दुबई। दुबई सिटी में होगा हमारा विदेशी व्यापार का संस्थान। तो आइए बढ़ते हैं अगले स्लाइड में। ये हमारा प्रीवियस डे का क्वेश्चन था, जो कि क्या है सवाल हमारा, ये देख सकते हैं आप लोग। हु बिकम द विनर ऑफ विजय हजारे ट्रॉफी 2024 टू 2025? विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का विजेता कौन बना है? प्रीवियस क्वेश्चन था हमारा प्रीवियस डे का। तो इसके आंसर्स होप है कि आपने दिया होगा पिछले कमेंट में। तो इसके आंसर्स क्या हो जाएंगे, उसके आंसर मैं लेके आया हूँ। तो हमारा आंसर इसका हो जाएगा ए, कर्नाटका। कर्नाटक जो है इसके विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का विजेता बना था कर्नाटक। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले स्लाइड में पढ़ेंगे। अगले स्लाइड में हमारा क्वेश्चन है आपके लिए। अगले दिन आप इसे इसका आंसर आपको मिल जाएगा, पर आप इसका सवाल का जवाब जो है आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होता है। तो हमारा सवाल क्या है? व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स इन 2024? इंडिया का ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में रैंकिंग क्या है, कौन से रैंक पे हमारा देश आता है? तो ये हमारे कुछ ऑप्शंस हैं। ए में है 68 है, बी में है हमारा 84 मतलब 84 है, सी में हमारा 105वां या 105, एंड या फिर 111वां 111। आप ये आंसर्स क्या होंगे, इसके आंसर क्या होंगे, आप कमेंट कर सकते हैं। जरूर कमेंट करें आप कि ये इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, आज का क्वेश्चन यहीं तक है। तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आज के सवाल आपको, होप है कि आपको अच्छे लगे होंगे। और आपका ये सवाल का पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि आपके दोस्तों को भी नए नए सवाल मिल सके और वो भी नई जानकारियों के साथ जुड़ सके। ठीक है, और बाकी पिछला मतलब वीडियोस जो हैं, कई सारे सवाल इम्पोर्टेंट हैं, वो आप देख सकते हैं, प्रीवियस वीडियोस में भी जाके देख सकते हैं, या फिर आने वाले कल में नए करंट सवाल के साथ मैं आऊँगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।